दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा प्राय मैं अभी लगातार करता आ रहा हूँ। इसके पीछे भी कारण है, वो मैं आपको बताऊँगा। आप कोई गलत चीज़ नहीं सोचे हैं। हाँ, तो आज मैं फिर वही बेताल पेड़ पे जा बैठा और विक्रमादित्य फिर उसको उतारने के लिए गए। तो बस मेरी सुन लो। तो इसके अंदर होम्योपैथिक के अंदर आपके पास में जो होम्योपैथिक में रुचि रखते हैं उनको मैं अपना भाई समझता हूँ, बेटा समझता हूँ। और जो होम्योपैथिक के प्रशंसक हैं कि सिर्फ इतने कहने वाले हैं कि होम्योपैथिक बहुत अच्छी चिकित्सा है, अगर ठीक नहीं होंगे तो कोई नुकसान भी नहीं, तो कम से कम इतनी शोहरत तो होम्योपैथिक को हासिल है। मैंने प्राय जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका सबका इस्तेमाल करके देखा। आयुर्वेद का तो खैर रात दिन कर रहा हूँ। चुंबक चिकित्सा का करके देखा तो वो एक जटिलता आती है, बाकी वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और उसके अंदर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो होते हैं। तो उन पोलों को किस बीमारी के अंदर नॉर्थ पोल लगाएंगे, किस बीमारी में साउथ पोल लगाएंगे, जब तक इसका अनुभव नहीं होगा तो आप चुंबक चिकित्सा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके यहाँ जो रोगी आएंगे, आप जिनका इलाज कर रहे हैं, तो आप उनके पाँव के नीचे 4 इंच के मैग्नेट रखेंगे, दोनों के कुर्सी पे बिठा करके। अब वो आधी घंटा या 20 मिनट वो बैठे रहेंगे। तो ये एक क्या है कि व्यवस्था डगमगा जाती है। आँखों के जो मैग्नेट होते हैं वो 1.5 बाई 1.5 इंच के इतने से की होते हैं, छोटे छोटे। बीच के अंदर एक छेद होता है। हैं, तो रात को हरे कपड़े के अंदर उनकी सिलाई करके और उनको फिक्स कर दिया जाता है। रात को सोते वक्त दोनों मैग्नेट जब आप आँखें बंद कर लें तो वहाँ वो लगे रहें और पीछे वो बांधे हुए आप। तो इससे ग्लूकोमा है और है ये कई जो आँखों संबंधित रोग हैं वो ठीक होते हैं। तो इसी तरह कई लोगों को और भी कई तरह के हर जगह का अलग मैग्नेट है। जो आँखों के लगने वाले मैग्नेट हैं वो कानों पे भी काम करते हैं। और जिनको नींद नहीं आती तो नॉर्थ और साउथ पोल को मिला करके और उसके तकिए के नीचे लगाते हैं। तो कुल मिला करके चुंबक चिकित्सा इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाई। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जो मैंने कहा आपको। अब आई सूर्य किरण चिकित्सा। मैं कहता हूँ कि सूर्य किरण चिकित्सा में जितना चमत्कार है,
किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं, लेकिन मेरे दोस्त तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग नाम तक भी नहीं जानते, तो क्या हम इलाज करेंगे। सूर्य किरण चिकित्सा का मूल जो सिद्धांत है कि सूर्य जो है ये 7 किरणें फेंकता है अपनी धरती पर, और 7 ही अलग अलग रंग की होती है। तो शरीर के अंदर किस रोग की कमी, किस बीमारी की कमी की वजह से कौन से रंग की 7 में से कौन सी किरण का इस्तेमाल करें। मान लीजिए कि लिकोरिया बहन बेटियों को है और उनका इलाज करना है, तो लिकोरिया आप यूँ मान के चलो कि लिकोरिया जो बीमारी का, जिसको बीमारी का ज्ञान नहीं, वो कोई चिकित्सा नहीं कर सकता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सबकी जानकारी होनी चाहिए। तो लिकोरिया की पेशेंट को कुल मिलाकर के गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में गर्मी है, जब तो रक्तस्राव हो रहा है। तो इसी तरह सूर्य किरण चिकित्सा के अंदर लिकोरिया की बहन बेटियों को बोतल में रख करके हरे रंग की बोतल, बिल्कुल हरे रंग की बोतल भर करके, और उसको सुबह 10 बजे रखिए, 5 बजे उतारिए। उतारने के बाद सफ़ेद रंग की बोतल में उस पानी को भर दीजिए। याद रखें, पानी ठंडा होना चाहिए, पानी ठंडा होना चाहिए, नहीं तो मुंह जल जाए। उसको दवा के रूप में 30-30 ml या 20-20 ml, जैसे अपन होम्योपैथिक दवा लेते हैं, इस तरह आप बहन बेटियों को जिनको रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है या लिकोरिया हो रहा है या कोई भी वजह से शरीर से उसकी योनि के मार्ग से खून जा रहा है, तो वो पानी पिलाने से उसके शरीर के अंदर जिस तरह, अब देखो मेरे को सब तरह से समझाना पड़ता है कि बर्फ़ के नीचे कोई चीज़ दबी रहती है, तो ये तो आपको पता है कि ये बहुत समय तक वो खराब नहीं होती, बल्कि जो मेरे सिख भाइयों का जो तीर्थ है हेमकुंड साहिब हम गए। अब तो हम क्या जाएंगे, बहुत प्यारी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, रास्ता पड़ता है, फिर बद्रीनाथ चले गए। तो मैं यूँ कह रहा था कि आज से 20-30 साल पहले हम अखबारों में पढ़ते थे कि हेमकुंड के अंदर कंकाल मिले हैं। तो कोई वक्त था जो, अब सरदार भाई थे या कौन कौन थे जो तीर्थयात्री उस वक्त घोड़ों गधों पे और पैदल जाया करते थे, और कोई साधन होता नहीं था। तो कोई बाड़ी चट्टान पड़ी होगी तो वो एक साथ ही 100-200 आदमी नीचे हेमकुंड साहिब के उधर खड्डे में गिर गए। उनके नर कंकाल आज से 20 साल पहले तक है। मैं रामायण के अंग के अंदर पढ़ा था, एक कल्याणक आता है उसमें पढ़ा था। तो उसमें एक कॉलम आती है पीछे ही पीछे कि पढ़ो
समझो और करो, इस नाम से कॉलम आता था। देखो आप ये समझ रहे होंगे कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम रिवर्स आ रहे हैं। इस तरह से आदमी को अपने हिसाब से वो सारा सिस्टम जो था उसका, तो इस तरह से चलते थे। तो जो बहन बेटी उनके गर्मी को शांत हरा रंग जो होता है, तो डॉक्टर मुँह के पट्टी हरी क्यों बांधते हैं? वो इसीलिए बांधते हैं कि हरा रंग में ठंडक होती है, तो उन रोगाणु को रोकने की शक्ति भी हरे रंग में होती है। तो उस बहन बेटी को हरे रंग की बोतल का पानी 4-5 दफ़ा पिलाने से 2 ही दिन के अंदर ब्लडिंग चेक हो जाएगी। बाकी ये निर्णय तो लेना पड़ेगा कि इसको क्या तकलीफ़ है और कौन से रंग की ज़रूरत है। इसी तरह से कोई करके देखना चाहे तो करके देख सकता है, मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैंने बहुत बरसों तक किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं कोई की सुनी हुई बात नहीं कहता। टोंगू जी बापू जी के नाम से कोटा के अंदर जो पोस्ट मास्टर थे किसी वक्त अंग्रेज़ों के टाइम, उनकी किताब मेरे पास पड़ी है, सूर्य किरण चिकित्सा, दुर्लभ किताब। एक एक चीज़ समझाइए, कभी इस रोग की ये दवा, इस रोग की ये दवा, इस रोग की ये दवा। और बापू महाराष्ट्र थे, रात को भी कोई आ जाता कि पेट में दर्द है, तो लालटेन को हाथ में लेके उसके घर जा कर के और होम्योपैथी की जो गोलियां हैं वो उसके मुंह में डाल जाते हैं कि जाओ ठीक हो जाएगा ये। अब ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि होम्योपैथी की गोलियां बीच में कैसे आई। देखो, ये सूर्य किरण चिकित्सा का जल जो है, अपन जब तक चौमासा नहीं आता है, बारिश नहीं आती, उसके पहले ही अपन तैयार कर सकते हैं। और बारिश के अंदर क्या है, सूर्य की रोशनी 10 से 5 नहीं मिलती, बदल बहुत हो जाते हैं। लेकिन बीमारी तो बारिश में ही होती है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम गर्मी के अंदर ही, जैसे अभी ये टाइम, तो जो ताज़ा रोगी है उसको तो ताज़ा पानी रोज दिया किया ठीक हो जाएगा। और होम्योपैथी की वो दवाइयाँ, गोलियाँ लाके, सादी गोलियाँ, अब आपको मान लीजिए हरे रंग में दवा तैयार करनी है। हरा रंग बहुत सी बीमारियों में काम आता है। आँखें डूबती है, हरे रंग की पानी पिलाओ, हरे रंग की पट्टी करो, ठीक हो जाएगी। इसी तरह पेट के कई रोगों को ठीक करते हैं। 80% लोगों को पीला रंग और हल्का आसमानी रंग या नारंगी ले लो, इन रंगों की बोतलें रख करके उनसे पानी तैयार किया होगा, पेट रोगों को ठीक करता। तो ये कुल मिला के मैं आपको ये कहता हूँ कि अब कौन तो पानी तैयार करे, कौन और करे। तो इन सब को मिला करके और सारी कैलकुलेशन करने के बाद मैं इस नतीजे पे आया हूँ कि होम्योपैथिक सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, देखो, मैंने कल यूँ कहा था कि भी मैं होम्योपैथी को सैल्यूट करता हूँ। वो मैं क्यों करता हूँ, उनके रीज़न आपके सामने रख रहा हूँ मैं। तो मैं ये नहीं कह रहा सूर्य किरण चिकित्सा कमजोर है, अरे बड़ी जबरदस्त है, करने वाला चाहिए। चुंबक चिकित्सा भी, हर चिकित्सा पद्धतियाँ
यूनानी से लेकर के कोई भी चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथिक भी, वो भी बढ़िया है। उनका अलग धर्म है, इनका अलग धर्म है, हर पद्धतियाँ अपने हिसाब से काम करती हैं और काफ़ी पद्धतियाँ होने भी चाहिए। क्यों कि कई रोगियों के रोग एक जगह नहीं हो पाता है ठीक, तो दूसरी जगह जाना चाहिए, अच्छी जगह जाना चाहिए। तो वो डॉक्टर कितने पढ़े लिखे हैं, वही सारा गणित इनमें चलता है। तो मैं होम्योपैथिक के बारे में एक चीज़ आपको ये कह रहा था कि जैसे आपको किसी ने ताकत के ये मदर टिंचर 6 लिख दिए, ये 5 लिख दिए कि भी 2 महीना ये आप पियो। अब उस डॉक्टर की इच्छा है कि इनके साथ ही मदर टिंचर के साथ ही 3-3 बूंद जो उस रोगी की दवा निकल के आ रही है, ये नेस्कैट ले लो या फास्फोरस ले लो, पोटेंसी में वो डाइल्यूशन में, चाहे ब्यूफोराना ले लो आप, तो 2-2, 3-3 बूंद वो डाल देते। तो इस तरह मदर टिंचर के अंदर अगर आवश्यकता पड़े तो आप 2 बूंद कोई भी दवा आपकी है उसमें डाल के ले सकते हैं। लेकिन बेहतर तो ये होता है कि आधे घंटे का फासला रख के लें, इमरजेंसी में ले सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको और जानकारी दूंगा। ये कार्यक्रम मैं आपको लगातार इसलिए दे रहा हूँ कि हम कहीं जाने वाले तो नहीं, हम तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएं। मेरे 2 शिष्य हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था और आज भी करता हूँ। तो एक शिष्य तो जयपुर में है, BM शर्मा साहब, वसुंधरा कॉलोनी के अंदर। आप अगर उधर जयपुर रहें या जयपुर के आसपास रहे या कहीं भी रहें तो मेरे पास इतनी दूर आने की तकलीफ़ न करें, उनसे मिल लें आप। वैसे तो मैंने दे रखे हैं मोबाइल नंबर, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे वैसे कई शिष्य हैं, लेकिन जो शिष्य चिकित्सा करने योग्य हैं उन्हीं का नाम मैं लूँगा आपको। वैसे तो आप सभी मेरे शिष्य ही हो, तो उनसे आप कभी सलाह ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि अपन चल रहे थे कि मदर टिंचर के अंदर आप डाइल्यूशन मिला सकते हैं, लेकिन वक्त आए तो आधे घंटे का पहले पीछे का गैप देना चाहिए। अब रहा सवाल कि अपने को कोई कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन बनाना है तो आपको बायोकेमिका पहले बताता हूँ। मैं वही चीज़ बताऊँगा जो आपको बताई नहीं गई है। बायोकेमिका अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है और 5 दवाओं का है या 6 का है, 12 दवाइयाँ होती है, कोई कितनी भी दवाइयों का, उन सबको आप एक ही पोटेंसी में लें। 3x लिया तो 3x ही लें, 6x ले लिया तो 6x ही लें। इसमें आप ऐसा नहीं करें कि काली फास तो 3x दे दिया और मेरे पास 6x दे दिया, या और इस तरह की आप वो नहीं करें। बस इतना ज़रूर करें कि अगर लंबा समय है
और साइलिशिया देनी है तो उसको सेपरेट साइलिशिया 12 अक्स आप दे सकते हैं लंबे समय तक, लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ में साइलिशिया 12 अक्स ही होनी चाहिए और उधर आपने 3 अक्स या 6 अक्स में बनाई है। तो कॉम्बिनेशन के अंदर जाने के बाद वो कोई नुकसान नहीं करती। ये आपकी जानकारी के लिए कहता हूँ कि साइलिशिया का अगर लंबा प्रयोग करना है, यहाँ तक कि जिसको अपना मोतियाबिंद डॉक्टरों ने कह दिया है, हम खाली प्रवचन ही नहीं देते, हम दुनिया भर की जानकारी आपको देते हैं। और ऐसी ऐसी जानकारियाँ भी हैं, हम ऐसी जगह गए हैं कि आप कल्पना मात्र से थर्रा जाओ। आएगा नंबर बताऊंगा। तो ऐसा नहीं करें। और साइलिशिया अगर लंबे समय देनी है और दवाएं बंद करनी, अकेली साइलिशिया 12 अक्स में दें। और फेरमपोस जो 3 अक्स में देते हैं, तो आप एनीमिया के अलावा, खून की कमी के अलावा और प्राय जितनी दवाइयाँ के कॉम्बिनेशन है उनमें 3 अक्स आप शामिल कर दें तो भी वो काम करेगा। 6 अक्स भी कर दें तो काम करेगा। वैसे एक बात बताता हूँ कि ये फेरमपोस जो है ये 3 अक्स में ही बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन अगर आपने कोई कॉम्बिनेशन के अंदर इसको मिला लिया 3 अक्स को, तो बहुत लंबे समय जा कर के ये थोड़ी अनिद्रा पैदा करता है। लेकिन अब जिसका हेमोग्लोबिन 10 है, पूरी होम्योपैथिक में इससे ऊंची दवा नहीं जो मैं बता रहा हूँ। फेरमपोस 3 अक्स ओनली 1 मेडिसन बायोकेमिक। आजमा के देख लो, मेरे पास अपने रिपोर्ट भेज दो, चालू करो। 1 महीने में भगवान की वजह 2 पॉइंट हम लोग। फेरमपोस 3 अक्स ही बढ़ाएगा दिन में 4 बार लेने से, 3 टिकिया जिनका हेमोग्लोबिन कम। वहाँ अगर फेरमपोस 6 या 12 ले ली, ये काम संपन्न नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा तो बहुत लंबी एक बार खड़ी हो जाती है समझाने पे। तो इस तरह तो बायोकेमिक का हिसाब किताब होता है। और जहाँ आपको कभी कोई ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये रोग बड़ा अटपटा है तो इसको कौन से नंबर दें, नंबर तो 1 से 28 ही बीमारियों के ये महात्मा शुक्लर बना के गए हैं बायोकेमिक के। अगर उनमें से कोई रोगी का रोग निकल आता है तो उन्होंने अपने नुस्खों को अंदर एक लोगों की जटिलता को या और उनका अलग थोड़ा वो उस वक़्त की सोच के हिसाब से, जैसे 5 चीज़ है तो 3 को 3 अक्स में ले लिया, 2 को 6 अक्स में ले लिया, तो वो भी गलत नहीं है, मेरे कहने का मतलब है। तो बायोकेमिक का भी प्रयोग आप है इज्जत के साथ किया करो। मैंने ये देखा है अक्सर बड़े डॉक्टर होते हैं ना होम्योपैथिक, वो बायोकेमिक को कुछ समझते ही नहीं है, दवाई नहीं लिखते कहीं तो, और कहीं दवाई इसलिए लिखते हैं कि भाई दवाइयाँ वाले का जोर होता है कभी ज़्यादा बिकाओ, वरना बायोकेमिक के साथ में देने से रोग की अवधि के जो दिन हैं वो आधे हो जाते हैं। अब 7 के अंदर, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप। अगर माइग्रेन की आप दवाई, सिर दर्द की, मेरी बात समझो, सिर दर्द की आप दवाई होम्योपैथी की कोई सी भी खा रहे हो और आपको
इच्छा है कि जल्दी ठीक हूँ। अब आपके सामने समस्या ये आ गई कि अब मैं बायोकेमिक 12 दवाई है, इनमें से कौन सी दवा लूँ। तो ये समस्या को दूर करने के लिए महात्मा शुक्ल ने 1 से 28 करीब करीब मतलब यही रोग होते हैं जो लिखे हैं। और तो वैसे रोगों की लिस्ट इतनी लंबी है कि कुछ मत पूछो। तो जैसे 5 नंबर इनका बायोकेमिक है, तो 5 नंबर जुकाम को ठीक करेगा। अब रोगी ने अगर कह दिया आपको कि भाई मुझे खांसी भी आती है, तो उसको तुरंत 5 नंबर को रखेगा, 6 नंबर लो। अब ये इतना फौरन आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो माइग्रेन का जो आता है रोगी के मैं माइग्रेन ले रहा हूँ और इसकी होम्योपैथिक ये फलानी दवा ले रहा हूँ, कोई सी भी दवा माइग्रेन की, जैसे आयरस वर्सिकालर 200 सुबह 1 खुराक लो। देखो अब मैं बोलते बोलते ही कई चीज़ें बता के जाता हूँ, इसलिए मैंने कभी कभी क्या होता है, आप ये मत समझना मुझे मालूम नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि बीच में मैं और दूसरी बात बोल देता हूँ, तो मेन बात को उसको जहाँ छोड़ाना उसको शुरू न करके थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ। बूढ़ा आदमी याद सुन लिया करो, कोई बात नहीं, काम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप भी याद दिला दिया करो, आप तो कैसे दिलाएंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि माइग्रेन का वो ले रहा है, बायोकेमिक आप देना चाहते हैं, समझ में मान लो नहीं आ रहा है, तो 12 नंबर जो कॉम्बिनेशन है 1 से 28, उसमें 12 नंबर जो है वो दे दो। उसका सिर दर्द या माइग्रेन जो भी है जल्दी ठीक होगा। और जिसको बुखार आ रहा है और वो अगर खाली होम्योपैथी की दवा लिख के देता है, तो उसको क्या करना चाहिए, 7 के अंदर बायोकेमिक का बुखार वाले को 11 नंबर ले लेना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं कोई नंबर भूल भी सकता हूँ, वैसे भूलता तो नहीं हूँ, लेकिन देखो भूल जाता हूँ कभी। जिसको ताकत की दवाई खा रहा है, अब वो चाहे आयुर्वेदिक खाओ चाहे होम्योपैथी, अब जो ताकत की दवा खा रहा है तो उसको अपनी ताकत और बढ़ानी है शरीर में। अगर उसको इसके अलावा नींद कम आ रही हो, तो वो काली फास 30 अक्स पोटेंसी में नहीं ले, क्योंकि पोटेंसी में वो दवा अपने रोग की पहले ले रहा है आदमी, तो उस दवा से जो वो ले रहा है उससे रिलेटेड ही आपको बायोकेमिक में से दवा निकाल के देनी होगी, तब दोनों दवाइयाँ आपस में लड़ेगी नहीं और रोगी का रोग ठीक होगा। इसलिए होम्योपैथी के साथ में बायोकेमिक दवा जरूर लिखनी चाहिए, जरूर लिखनी चाहिए। बाकी लिखनी वही चाहिए जो काम करे, लिखनी वही चाहिए। अब ताकत के नुस्खों के अंदर अधिक दवाइयाँ होनी चाहिए ना, इसमें बायोकेमिक में ऐसा नहीं है। जो सेक्स पावर बढ़ाने का बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है वो अब उसका नाम भूल रहा हूँ यार मैं। हाँ, उसके अंदर 3 ही कंटेंट्स हैं, मेरे को नंबर याद नहीं, कोई बात नहीं, 3 ही कंटेंट्स हैं उसके अंदर। KP CP एनम, केपी का मतलब कालीफास,
सीपी का मतलब है कैलकेरिया पास, एनम का मतलब नेटम्यूस। तीनों ही थरियक्स के अंदर ये एक ऐसा त्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। अरे मेरे त्रिकों को याद रखोगे तुम, लिख लो इसको, हर बीमारी में टिकाओ। घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, लगता है दिल बैठता जा रहा है, ऐसी ऐसी स्थितियाँ आदमी के सामने आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल बैठता जा रहा है, कहीं अपन मर नहीं जाएं। यूँ करके अगर उनको बीमारी है भी तो उनके वो दवाई नहीं ले पाते, ऐसे ही चलाते रहते हैं। तो अकस्मात, भगवान न करे, अकस्मात इस तरह अटैक आते हैं। ये नहीं कि भाई एकदम से आता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इंडिकेटर ज़रूर देता है वो, आप समय पे समझ जाओ तो काफ़ी बच जाते हैं, न समझ पाओ उसकी मर्जी है। तो ये KPCP आना, तो जिस तरह आदमी को अटैक आता है या कोई उसको तरह का लकवा अटैक इस तरह, तो उसके मुंह के अंदर, मैं दवा का नाम बोल रहा हूँ, आइसोडील हो सकता है, अंग्रेजी दवा है जो भी है, वो 2 गोली उसकी ज़बान पे 2 से 5 गोली रख देते हैं। तो वो इतनी जल्दी रक्त के अंदर डाइल्यूट होती है, इतनी फास्ट, कि वो तुरंत रक्त का वो जो रुकावट का थक्का आ रहा है ना, उसको निकाल देती है। और बहुत आदमी बच जाते हैं, और ₹2 की आती है, 8 आने की आती है। तो दवा का कीमत से कोई ऐसा संबंध नहीं। हाँ, तो देखिए, हमें यही टाइम मिलता है तो थोड़ा पानी तो पीना ही पड़ता है। आपको इसमें पता नहीं लगता होगा, या लग भी जाए तो कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि KPCP आना, वो आदमी की सेक्स की ताकत बढ़ाने में जो 1 से 28 कॉम्बिनेशन हैं, उनमें से उसका नंबर 27 है। लो आप, नंबर 27 खरीद लो, मर्दानगी ताकत बढ़ाओ, हर उसमें सारी बीमारियां आ गई। उसमें कंटेंट्स यही है, KPCP आना, काली पोस। आपके दिमाग के अंदर जितने टेंशन है, तनाव है, किसका लेना है, किसका देना, नींद नहीं आपको लेने देती, चैन नहीं आपको पढ़ने देती, कहीं मन नहीं लगता आपका, KP काली फौज सबसे पहले वो जाते ही उस कारण को दूर करे कि निकल मैं आ गया। CP कैलकेरिया फॉस, CP वो पेट के रोगों को, कोई एसिड बढ़ा हुआ है या कोई गैस बढ़ी हुई है या क्या हुई है, वो चलो। तो ये जो थरियक्स, ये थरियक्स इसलिए कहता हूँ कि जितनी कम पोटेंसी होगी, चाहे होम्योपैथिक हो चाहे बायोकेमिक हो, कोई सी भी हो, जितनी कम पोटेंसी होगी वो उतनी ही लाभकारी और इफेक्टिव होगी। ये बात आपको अब तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताया।
अरे मैं कहता हूँ 3 पोटेंसी लाइकोपोडियम दिन में 4 बार पेट के लिए। एक डॉक्टर ने कह दिया कि ये बार बार नहीं लेने की दवाई। क्या बात करते हो, उसने देखा ही नहीं कभी अपनी ज़िंदगी में कि लाइकोपोडियम 3 पोटेंसी में कितना बढ़िया काम करता है। तुमको सारे लक्षण मिला के नक्स भूमिका 30 दे रहे हैं, कई महीनों से दे रहे हैं, ठीक नहीं होते हो। हम उसको नक्स भूमिका 3x डाइल्यूशन देते हैं, दूसरे दिन निरोगीता में होके। पोटेंसी निर्णय ही होम्योपैथिक में एक सबसे बड़ी जटिलता है दोस्तों। एक से एक ऊंचे बैठे हैं होम्योपैथिक के अंदर। हर चिकित्सा पद्धति में कोई का अंत नहीं, और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो चिकित्सा पद्धति है जिसमें मैं रोज़ 1 घंटा आपके सामने बोल रहा हूँ, आज मैंने आपको बायोकेमिक की बहुत बातें समझाई। और अगर आपका रोग ठीक हो रहा है तो पोटेंसी बायोकेमिक 30 अक्ष से 30 पोटेंसी थोड़ी अधिक होती है, तो वो 30 पोटेंसी न लेकर के मान लो आपका इलाज बायोकेमिक 6-12 पोटेंसी से चल रहा है और आपको आराम है, पूरा नहीं है, तो फिर आपका डॉक्टर बायोकेमिक छोड़ के या वो चालू रहा करके उसको 30 पोटेंसी देगा। उसकी जगह अगर 30 अक्ष भी वही दवा दे दो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो पोटेंसी क्या होता है कि एक नक्सभूमिका की बात नहीं करता। कोई भी पोटेंसी होती है वो शक्तिशाली होती है, वो हवा की गति होती है, यूँ मान के चलो। और 30 अक्ष हवा की गति नहीं, वो अपना काम जाते ही शुरू कर देती है देर। बस इतना ही फर्क है, और कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आराम से बायोकेमिक के कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ में आप कोई भी दवा होम्योपैथिक की 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। लेकिन 30 अक्ष बायोकेमिक आती है, 200 पोटेंसी लेनी है, वहाँ 200 अक्ष ले लीजिए। और 1000 पोटेंसी लेनी है तो 1000 अक्ष ले लीजिए। देखो मैंने इससे ऊपर नहीं ली, अब है तो भी मुझे पता नहीं, नहीं है तो भी मैं पता नहीं, मैंने इससे ऊंची पोटेंसी नहीं ली। कभी आप इनको आजमाओ, महीना 20 दिन, जब आपने कालीफास 200 पोटेंसी में ले लिया, कई दिन रात की नींद नहीं जा रही, नींद आती नहीं है। कालीफास लेने के बाद तो नींद आनी चाहिए, चिंता हटती नहीं है, हटनी चाहिए। तो भी कालीफास आपकी गलत नहीं, गलत आप ही हो रहे हो। उसको मत छोड़ो दोस्तों, उसको मत छोड़ो। 200 अक्ष दो। 200 अक्ष में अब क्या होता है, जहाँ आपने 200 पोटेंसी दिए, मेरी बात हर आदमी, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला होना चाहिए। जहाँ 200 पोटेंसी दी है तो वो तो 200 पोटेंसी रहेगी। इधर जो 200 अक्ष देने वाला डॉक्टर है या आप हो उसके साथ में, तो 200 अक्ष की 15-15 मिनट में 2 खुराक दे दो, तो 200 की तो आपकी पोटेंसी लग गई। और 200 अक्ष की वही कालीफास 2 खुराक मिली, 15 मिनट के अंदर में 2 खुराकें मिली। ये सब
सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब, हर एक होम्योपैथिक दवा के साथ में अपने डॉक्टर को कहो इसके साथ में डॉक्टर साहब बायोकेमिक भी लिख दो। चाहे वो आपको एक ही सॉल्ट लिखेगा भी आपका लिवर कमज़ोर है, नेट्रम सल्फर, या मान लो आपको अपसेस हो रहा, गुमड़ा हो रहा है, तो गुमड़े के अंदर आप ले रहे हो हिपर सल्फेट 1,00,000 शक्ति, हिपर सल्फेट 1,00,000 शक्ति, उसको टाइम लगेगा और हिपर सल्फ तो देनी, उसके 2 घंटे बाद ही कैलकरिया फ्लोर 1,000 या 10,000 की दे दो, फोड़े को फूटना ही पड़ेगा। इतना ज़बरदस्त दोनों मिलकर के काम करती है ये व्यवस्था, और कोई चिकित्सा पद्धति में नहीं। मेरे को बताए कोई है तो क्या तुमने गलत कही है, हम मानेंगे। मैं इस उम्र में वाह लूट के नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी गलतियों को पकड़े और मुझसे सवाल जवाब करे। जब मेरे को बहुत खुशी होगी, कोई भी, मैं नहीं आ सकता, मैं मेरे घुटने, बाकी यहाँ कोई भी आएगा वेलकम, उसके रहने की, खाने की, सोने की सारी व्यवस्था हम करेंगे। कोई भी हो, कोई जिज्ञासु हो, कोई भी हो, और उसकी दवाई की भी व्यवस्था हम कर देंगे बिना पैसे को लिए। एक ही जगह उसको 10 कदम जिसे 11 कदम नहीं चलने पड़े। धान मंडी धर्मशाला ही तो बहुत बढ़िया रूम, और वहीं हमारा अस्पताल है। रोज डॉक्टर चेक करेगा, डेली दिन में 2 बार कहोगे 2 बार कहोगे, 1 बार कहोगे, और वहीं का कंपाउंडर आपको दवाई खिला। कोई मेरे को दिक्कत नहीं, मेरे को खाली कहना मात्र है, मुझे तो नहीं देना। अरे किसी को लाभ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के होम्योपैथिक और बायोकेमिक, पहले पानी के अंदर अपने लकड़ी की, वो कहता है, केवट कहता है भगवान से, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। तो उस वक़्त लकड़ी की नाव डूबती थी, कहीं नावें उलट पुलट होकर डूब जाती थी। लकड़ी जो सबसे हल्का धातु है, और आज इतने बड़े बड़े स्टीमर, और बाप रे बाप, समुद्र में पड़े हजारों लाखों, पूरा समुद्र स्टीमरों से भरा पड़ा है। कहीं पनडुब्बियाँ पानी के नीचे चलती है, कहीं क्या हो रहा, कहीं क्या हो रहा, वो कुछ पता नहीं, कहीं सुबह कहीं शाम। कुल मिला के मैं अब इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आपको आज के जो भी वीडियो मैंने दिया, इसका जो सबसे बड़ा निचोड़ है,
वो मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट के अंदर, उसको आप सुन लीजिए। आप कोई भी दवा लें अपने आप, डॉक्टर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई अपने आप ही अगर थोड़ा बहुत सीख गए दवाई लें तो जो नुस्खा लिखा है वो जहाँ आप दवाई लेने जाओ उसको दिखा दो कि भाई इसमें कोई मैंने नुकसान वाली चीज़ तो नहीं लिखी, नहीं है, ले लो। वो इसलिए कि आपको ये पता नहीं कि कौन सी दवा किसकी विरोधी दवा है। रस-टॉक्स के साथ एपिस नहीं लिया जाता, उसमें भी जलन, एपिस में भी जलन, रस-टॉक्स में भी जलन। एपिस का दर्द डंक लगने जैसा है और रस-टॉक्स का दर्द खींचने और फाड़ने जैसा दर्द है। यही दोनों को बिल्कुल डिफरेंस कर देती है। उसकी विरोधी दवा या तो तू ठीक करोगी को, नहीं तो मैं शक्तिशाली हूँ। इस लड़ाई में किसका कचूमर निकलता है आपको मालूम है? जब दो बैल लड़ते हैं तो ये छोटे पिल्ले होते हैं ना बेचारे, एक आध तो उनके नीचे मर जाता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप आराम से होम्योपैथी के साथ बायोकेमिक दवा लिया करो। बायोकेमिक दवा बहुत सस्ती है। मदर टीचर बहुत ज़्यादा मत लिया करो, अति आवश्यकता हो लिया करो। मदर टिंचर में एल्कोहल बॉडी में अधिक जाता है, हालांकि कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर कांटे से ही निकल जाए तो सुई की ज़रूरत नहीं, और सुई से अगर कांटा निकल जाए तो तलवार की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से अपने को ठीक होने से मतलब है, चाहे कोई भी हो। और अनिवार्य दवा जो बरसों से एलोपैथिक की कोई गोली, एक कोई अपने रोग के लिए, खून पतला के लिए या इसके लिए खाता आ रहा है, बीच में नया रोग आ गया, होम्योपैथिक लिखवा ली, तो उसे बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपनी दवा को चालू रखे। होम्योपैथिक से कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो कुदरत से होगा या वो जो खा रहा है उस दवाई से होगा। इसलिए एलोपैथिक के साथ में भी आप होम्योपैथिक ले सकते हो, आयुर्वेदिक के साथ ले सकते हो, घरेलू के साथ ले सकते हो, और सुबह होम्योपैथिक, 2 घंटा बाद आयुर्वेदिक, उसके बाद मूड एलिवेटर नींद की वो एलोपैथिक गोली, रात को और ये होम्योपैथिक। कोई नुकसान नहीं। जो नुकसान होगा आपकी अंग्रेजी दवाई से होगा, होम्योपैथिक से नुकसान नहीं होगा। तो आपको कोई भी डॉक्टर लिखता है और आप ऑलरेडी दवाई ले रहे हो बीपी की या शुगर की, अधिकतर इनकी ही चलती है, या हार्ट की खून पतला करने की, तो उस वक़्त उसे राय दे देनी चाहिए कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखो अपना। तो थोड़ा ये है, कुल मिला के होम्योपैथिक और ये जो बायोकेमिक, इनसे मृत्यु तो मनुष्य की होती नहीं है।
होम्योपैथिक का एग्रावेशन होता है, मृत्यु नहीं होती। ये नहीं, होम्योपैथिक से एग्रावेशन यानी कि नुकसान होता है बहुत भयंकर। आपके मन में आए कि ऐसी तकलीफ हुई, उससे तो कोई मार दे मेरे को, ऐसे ही मत समझो होम्योपैथिक को, भगवान न करे। लेकिन देखो, हजारों में एक आध को हो जाता है, तो सब ये पोटेंसी वगैरह और आपस में दोस्ताना वाली दवा का चयन करें, और रोगी के ऊपर वो बीपी की दवाई ले रहा है, तुम्हारी दवाई में अगर ताकत हो कि तू छोड़ दे बीपी की गोली, इससे तेरा बीपी नहीं बढ़ेगा। इस तरह कह के मत छुड़ाओ। वो बरसों तो खा रहा है गोली, 10 साल से, उस गोली ने पेट में अपना स्थान बना लिया, उसके स्थान को डिस्टर्ब मत करो। हाँ, तुम्हारी दवा से रोगी को फायदे पे फायदा होता जाता है, और बीपी नॉर्मल से भी नॉर्मल आता है, तब उस वक्त जो वो डॉक्टर की गोली खा रहा है, तो जाओ अपने डॉक्टर के पास, इसकी पावर कम करो, बंद नहीं कम करो। वो कब कटेगा? बीपी चेक किया, नॉर्मल 70 आ रहा है, 110 आ रहा है, तो करेगा कम। इस तरह तो कोई गोली दवाई अंग्रेजी की छूट सकती है, तुम एकदम से छोड़ना चाहो नहीं। आज का वीडियो इतना ही। आप बेधड़क होके किसी भी दवा के साथ में होम्योपैथिक दवा ले सकते हो, और जहाँ तक हो एक ही दवाई लो। लेकिन ये आजकल संभव नहीं, क्योंकि ऐसे ही है, वक्त की बात है, वो मन नहीं मानता। जो परिवार के कहते हैं कि भाई ठीक है तुम होम्योपैथिक भी लो, बाकी ये अंग्रेजी भी खा लो, तो खा लेनी चाहिए। वो भी खाने की दवा है। अगर तुमने 2-4 दिन एंटीबायोटिक्स या पेन किलर कोई खा लिया तो कोई मर थोड़े जाओगे, दुनिया खा रही है, पूरा संसार इसी पे ही जिंदा है। तुम्हें तो 4 दिन ही खाना है, बुखार के बाद तो मारो गोली, कोई बात नहीं, खा लेना चाहिए, जिससे तुम्हें जल्दी से जल्दी आराम मिले। वो तुम्हें कोई भी दवाई दे सोच समझ के खा लेना चाहिए, ताकि तकलीफ कम हो और तुम ठीक हो जाओ। और इस तरह एलोपैथिक दवा, अगर आपको रोग है और आपके वो गोली लग गई शरीर के अंदर, बीपी की हो या नींद की, किसी की भी हो, तमाम उम्र लेनी होगी, और वो तमाम उम्र आपको उस रोग से बचाए रखेगी। और आपका अंत समय यानी कि बूढ़ापा, पत्नी मर जाती है, आदमी अकेला बूढ़ा, घुटने दुखते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, और सब ठन गोपाल। अगर पेशाब करने में जाना है कमरे के कमरे में, हाथ में लकड़ी लेगा और लेगा। कितनी एक दुखद मौत होती है इंसान की। इस तरह होम्योपैथिक दवा अगर आप लेते रहोगे अपने जीवन में अधिकतर, तो जो संसार में खतरनाक 3 या 4-5 रोग हैं, वो कभी नहीं होंगे आपको। आपकी किडनी है जो बिल्कुल
शेप रहेगी। आपका हार्ट सारा, आपका मूत्र संस्थान वगैरह सब बिल्कुल, क्योंकि जब तक कोई केमिकल नहीं जाता, जब तक वो बहुत बढ़िया काम करते रहेंगे अपना। 80 साल की उम्र के अंदर भी आपको घोड़ा रखेंगे वो। अब उनकी ताकत को अंग्रेजी गोलियां अपन खा करके ख़त्म कर देते हैं। वो क्या करे, जैसा वक्त हो, जैसी दवाई मिले, जैसा इलाज मिले, उसको भगवान की कृपा समझ के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। चाहे वो होम्योपैथिक, चाहे बायोकेमिक, चाहे आयुर्वेदिक, चाहे दुनिया की कोई भी चिकित्सा। आप लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, हेल्दी रहें, और श्री हनुमान जी की कृपा आप पे बरसती रहे। थैंक्स।